बोलिए राजा रामचंद्र की जय, सिया मैया की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, मैया सरस्वती की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा श्री कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उचरता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, नारद के बीना से बजता है यह सुंदर नाम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है, क्या कहे प्रेमी जन इस क्या होना है। जप कर देखो श्रद्धा से पूरा होगा सब काम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक, करिबर बदन करऊ अनुग्रह सोय, बुध राशि सुबह गुण सदन, मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल दरबऊ सकल कलिमल दहन, नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेव मर मन करुणायन, जाहि दीन परने करऊ कृपा मरदन मयन, बंदऊ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप, हरि महामोहतम पूंज जासु बचन रवि कर निकर, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। मंगल भवनय मंगल हारे, त्रपौ सुदत रति अतिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी, जैस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावै, जसि रघुबीर बिया विधि बरनि, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करन, कही न जाय कछु दाइज भूरि, रहा कनक मणि मंडप पूरी, कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल नथोर, गजरथ तुर गदा से अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। श्री रामचंद्र के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उस रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती, सारे मंडप सोने और मणियों से भर गए। बहुत से कंबल, वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखे गायें, वस्तु अनेक करई कि मिले का कही न जाय, जनहि जिन्हि देख
लोकपाल अब लोक सिहाने, लीन अबधपति सब सुख माणे। आदि अनेक के वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवध राजा दशरथ ने सुंदर मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दिन ही जाचक कीनी जो ही जेहि भाबा, उबरा सो जनवा से ही आबा। तब कर जोड़ी जनक मृदुबानी, बोले सब बारात सन्मानी। उन्होंने वो दहेज के सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वो जानकी जी में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मान सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के, प्रभु मुदित महामुनि वृंद बंदे पूज प्रेम लड़ाई के। श्री नाय देव मनाय सब सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाउ सिंधु की तोस जल अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक के महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह को पूजा एवं वंदन की। सिर नवाकर देवताओं को मानकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोड़ी जनक बहोरी बंधु समेत कौशल रायसो, बोले मनोहर बयान सानि सने हसिल शोभायसो। संबंध राजन बड़े हम बड़े, अब सब विधि भय एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गठ लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलधीश दशरथ से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में शान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझेगा। ए द्वारिका परिचारिका करि पाल भी करुणा नई, अपराध क्षमि बो बोल पैठय बहुत हो ढेटयो कई। पुनि भान कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती परस पर प्रेम परिपूर्ण ही है। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडारी हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार का गन सुमन बरस ही राउ जन बासे ही चले, दूदम विजय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनि से आयुष पाई, दुल्हा दुल्हिन सहित सुंदरी चले कोहबर लई के। देवतागण फूल बरसा रहे। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि ही हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखिया मंगल गान करते हुए दुल्हनियों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम चित बसिया, सकुचत मनु सकुचैन,
हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन सियावर रामचंद्र की जय। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकचाता। प्रेम के प्यासे से उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनु जल जाप, जाबक जूट पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पति पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामन जोत, कल किंकनि कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योतियों के हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकनी और कटि सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महा छवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुले, सोहत ब्याह साज सब साजे, उरयाट उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथी की अंगूठी चीत को चुरा लेती है। ब्याह के साथ साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पियर ऊपर नाकाख सोती, दुहिया चरनी लगे मणि मोत, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा काक सोती जनेऊ के तरह शोभित है। जनेऊ के तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवास, सोहत मोर मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे। सुंदर भुएं और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग, सब चित चोरहि, पुर नारी सुर सुंदरी बरहि, बिलो की सब तीन तोड़हि, मणि बसन भूषण बारी, आरती करहि मंगल गावहि, सुर सुमन बरसहि सूतमाग, बंदी सुजसु सुनावहि। सुंदर मोर में बहुमूल मनियाँ गुथी हुई है। सभी अंग चीत के चुराए लेते हैं। जब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही है और उनकी बलैयां ले रही है और मणि वस्त्र और तथा भूषण निछावर करके आरती उतार रही है और मंगल गान कर रही है, देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मगध तथा भाट सुवस सुना रहे हैं। कोहबरहिया ने कुंवर कुंवरी सुआसिन सुख पाई, कै अति प्रीत लौकिक रीति लागे, करन मंगल गाई कै लह कौरी गौरी सिखावहि, राम ही सियासन सारद कहे, रनिवास हास बिलास रस बस, जन्म को फल सब लहे। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का
परम फल प्राप्त कर रही है। निज पानी पानी बहु देखे अति मूर्ति स्वरूप निधान की, चालति न भुज बल बिलोकनि बीरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहि जानहि अली, बर कुंवर सुंदर सकल सखीला बाई जन बासहि चली। अब हाथ की मनिया में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी के परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने का भय से बहरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती है। तदंतर बैर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जन्म सेवा के लिए चली। ते ही समय सुनिया शीस जहत नगर नभ आनंदु महा, चिरजियहु जोड़ी चारु चारयो मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनि सदेव बिलो की प्रभु दूदम्बिहनि, चले हरि सबरस पशु न निज निज लोक जय जय भनी। उस नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वही आशीर्वादी की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा, सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्ध और मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदम्बी बजाए और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बंधु टूटी न कुंवर सब, तब आए पितुमास। सहित बधू टिटिन कुंवर सब, तब आए पितुपास। शोभा मंगल मोद भरी, उम गौ जन बनवास। सियापति रामचंद्र की जय। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा और मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेव नार भई बहु भांति, पठय जनक बोलाई बरात। परत पाबर बसन अनुपा, सूतर समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों को पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पढ़न बैठार। धोय जनक बदपति चरना, सील स्नेहु जाय नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग पर पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोय। तीन भाई राम सन्मानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमलों में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनको भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब ही निरपदिन्य, बोल सुपुकार सब लिन्य। सादर लगे परन पन बारे, कनक कील मणि पन सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए। सब परसने वाले को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी, जो मणियों के पट्टों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सर्पे, सुंदर स्वाद पुनीत। छन महु सबके परस गए, चतुर सुआर विनीत। सियापति रामचंद्र की जय। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए।
पंच कवल करि जेबन लागे, गारि गान सुनि अति अनुराग। भांति अनेक परे पकवान, सुधा सरिस नहीं जाई बखान। सब लोग पंच कौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपनाय स्वाहा, व्यनाय स्वाहा, उदारानाथ स्वाहा, समनाय स्वाहा, इन मंत्रों को उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता है। परसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जान। 4 भांति भोजन विधि गाई, एक विधि भरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्म, चोस, लौन और पेय पदार्थ अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि को इतने पदार्थ बने थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। चरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक रस अगणित भांत। जे बत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही है, गाली गा रही है। समय सुहावनि गारि बिराजा, हसत राव सुनि सहित समाज। यही विधि सबहि भोजन किन्हा, आदर सहित अचमनु दिन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जन बासहि गबने मुदी, सकल भूप सिर ताज। सियावर रामचंद्र की जय। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ की पूजन किया। जब राजाओं को श्री मौर्य चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले, नीत नूतन मंगलपुर माही, निमसि सरेश दिन जामनि जाय। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी के आगे याचक उनके गुण समूहों को गान करने लगे। देख कुंवर बर बंधु समेता, कृमि कही जाट मोदुपन जेता। प्रात क्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमार को सुंदर बधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वो किस प्रकार कहा जा सकता। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। कर प्रणाम पूजा कर जोड़ी, बोल गिराया मिये जनु बोरी। तुम्हारे कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाए। सुनि गुरु करि महिपाल बड़ाई, पुनि पठाए मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामिनी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजाई हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा को बड़ाई करके फिर मुनियों को बुलावा भेजा। बाम देव अरि देव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली।
आए मुनिवर निकर तब कौशिक आदि तपसाल सियावर रामचंद्र की जय। तब वामदेव देवर्षि नारद वाल्मीकि जाबिली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों की समूह के समूह आए। दंड प्रणाम सब ही निरपकिन्ह पूज सप्रेम बरासन दिन चारि लक्ष बरधेनु मगाई काम सुर विषमशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया, प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी है। सब विधि सकल अलंकृत किन्नी मुदित महीप मही देवन दिन्नी करत विनय बहु विधि नर नाहु लहु आजु जग जीवन लाहु। उन सब को सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई असीस महेशु आनंदाली बोली पुनि जाचक वृंदा कनक बसन मणि है गए चंदन दिए बूझी रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना वस्त्र मणि घोड़ा हाथी और रथ जिसने जो चढ़ा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाला दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा जय 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 दिन कर कुलनाथ विधि राम बियाहे उछाहु सकई न बरनि सहस सुख जाहु। वे सब गुणवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्त्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौसुक चरण शीस नाय कहराऊ यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ सियापति रामचंद्र की जय। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज यह सब सुख अपना ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सने हुसीलु कर तूति निरपु सब भांति सराह विभूत दिन उठ विदाय बदपति मागा राखहि जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य को सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अध्यादेश नरेश विदा मांगते हैं पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नूतन आदरु अधिकाई दीन प्रति सहस भांति पहुना नित्य नव नगर आनंद उछाहु दशरथ गबनु सुहाई न काहू। आदर नित नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते ही भांति जनु स्नेह रजु बंद बरात कौशिक सतानंद तब जाई कहा विदेह निरपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। मानव बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए और तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कह आयुष देहु यद्यपि छाड़ न सकहु स्नेहु भले ही नाथ कही सोच बोलाए कही जाय जीव शीस तिन नाये। यद्यपि आप स्नेह बस नहीं छोड़ सकते तो भी आप दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया
वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अबदनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सदराव, सियावर रामचंद्र की जय। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पूर्वासी सुनि चलहि बराता, बुझत बकल परस पर बाट। सत कवन सुनि सब बिल खाने, मनहु सांझ सरज सिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या का समय कमल सब जा गए हैं। जहाँ जहाँ आबत बसे बराती, तह तह सीध चला बहु भांत। विविध भांति में बापक माना, भोजन साजु न जाए बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार के सीधा रसोई के सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भारी भारी बस है पार कहारा, पैठ ही जनक अनेक सुसार। तुरगला करत सहस पचीसा, सकल समारे नखे अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर श्यामलाएं पलंग भेजी, 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्श से शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हि देख दिशि कुंजर लाज। कनक बसन मणि भरि भरि जाना, महिष धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्होंने देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहरहित और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार के चीजें दी। दाई जे अमित्य न सकई की, दीन विदेह बहोरी। जो अब लोकट लोकपति, लोक संपदा थोरी। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अब परमिट दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों को संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाय। चल ही बारात सुनत सब रानी, बिकल मन मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसे निकल बिकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। पुनि पुनि सिया गोद करी लिन्नी, दे शिखा बनु दिए। एहु संतत पिया पियारे, चिरु अहि बात आशीष हमारी। वह बार बार सीता जी को गोद कर लेती है और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है। तुम सदा अपने पति को प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यह आशीष है। सास ससुर गुर सेवा करहु, पति रुख लखिया आयुष अनुसर। अति सने बस सखी सियानी, नारी धर्म सिख बहु मृदुबानी। सास ससुर और गुरु को सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सियानी सखिया अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती है। सादर सकल कुंवारी समझाई, रानी ने बार बार उर लाई।
बहुरी बहुरी भेट ही महतारी, कही बिरंची रचिकत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों के स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेटती और कहती है कि ब्राह्मण ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेहिया बसर भाइन सहित राम भानुकुल के टू, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन है टू, सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चार भाई सुभाय सुहाय, नगर नारी नर देखन धाय, को कह चलन चहिते यही आजू, की न विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया। लेहु नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहुन भूप सुत चार, कहो जान कह सुकृत सियानी, नयन अतिथि किन्हें विधि आने। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों को मनोहर रूप से नेत्र भर कर देख लो। हे सियानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों की अतिथि किया है। मरनशील जिमि पाव पियास, सुर तरु लहे जन्म कर भूख, पावनार की हर पदु जैसे, इन कर दर्शनु हम कहते से। मरने वाला जिस प्रकार अमृत पा जाए, जन्म की भूखा कल्परी वृक्ष पा जाए, नरक में रहने वाला या नरक के योग जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभाउर धरहु, निज मन फन मूर्ति मनु करहु, एहि विधि सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राजनिकेता। श्री रामचंद्र जी के शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को साफ और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों को फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु जब बंधु लखी, हरसि उठार निवासु, करहि निछावरि आरती, महामुदित मन सासु, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती है। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रपौ सुदत रदियतिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जैसे काम नर सुनहि जगवहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावै, पाहि न कहि गति पति तपावन, राम भज सुन सठ मन, घन काय जा मिल व्याध गिद गाजा, दिखल तारे घनाया भीर जमन की रात, खच स्वप चादी अति अगरूप जे, कही नाम बारक ते पिपावन होई, राम नमामिते रघुवंश भूषण चरित, यह नर कहि सुनहि जे गावहि, कलिमल मनोबल ढोई, बिनु श्रम राम धाम सिधावहि, सत पंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उड़ धरे दारुण्य अविद्या, पंच जनित विकार, श्री रघुबीर हरे,
सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम काम हित निर्वाण प्रद समयान को जाकी कृपाल बलेस ते मति मान तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ वो समधि नहीं दीनिता तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मनि हरहु विषम वीर का मही नारे प्यारे जिमि लो वही प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय कथा समर्थन जय कहो सुनो वीर कथा समर्थन जय कहो सुनो वीर हनुमान हर धन धर्म न काम का सदा करो कल्याण जो जन जहाँ से आए हैं तुलसी के मन लागे गढ़िया लक्षणी यादों में पुनियात साधु संगत साध के गए कोटि अपराध बाजा वाले गा गए भारद्वार के पास देवतर सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय रामचरित्र मानस की जय।